सभी शिव भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो चलिए, कहाँ पर चलिए तो चलिए हम आपको आज बताते हैं पांचवें और अंतिम दिवस की पूजा कैसे करनी है आपको इस पूजा को, और इसके साथ ही उन दो सिक्कों का आपको क्या करना है, दो सिक्कों का क्या करना है, उस पूरी पूजन सामग्री का क्या करना है, सभी वस्तुओं का क्या करना है, किस प्रकार से आपको उन सभी सामग्री को हटाना है। तो आज आपको क्या करना होगा, आज आपको एक कमलगट्टा, यानी कि जो पांचवें दिन की पूजा में एक कमलगट्टा, एक अमरबेल का टुकड़ा और एक हल्दी की गांठ की आवश्यकता होगी। ये सभी वस्तुओं की ज़रूरत पड़ने वाली है आपको। इसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे आप प्रतिदिन पूजा करते हुए आ रहे थे वैसे ही पूजा करनी है। सबसे पहले तो वो सामग्री को जिस थैली में, जिस पात्र में आप डाल रहे थे, हटाकर उस थैली पात्र में डाल दीजिए। दोनों सिक्कों को उठाइए, थाली को साफ कीजिए, स्वस्तिक का निर्माण फिर से कीजिए। इसके बाद में आपको क्या करना है, स्वस्तिक का निर्माण कीजिए, पर पहले जो दीपक है वो दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। आज आपको 5 आटे के दीप बनाने होंगे और एक तेल का दीप। 5 आटे के दीप बनाकर इसमें लंबी बात लगा लीजिए, जो माता लक्ष्मी के सीधे हाथ पर, आपके उल्टे हाथ पर होंगे, और तेल का दीपक माता लक्ष्मी के उल्टे हाथ पर, आपके सीधे हाथ पर होगा। इस प्रकार से दीप प्रज्वलित करके वो स्वस्तिक बनाकर दोनों सिक्के स्वस्तिक के ऊपर रख दीजिए। फिर आपको जल का छीटन करना है। रोली, अबीर, मोली, चंदन, ये सभी वस्तुएं समर्पित करनी है। स्पेशली आपको जो वस्तु समर्पित करनी है वो है मूंग। मूंग जरूर समर्पित करना, साथ में गुड़ और खड़ा धना यानी कि साबुत धना भी आपको समर्पित करना है। इसके बाद में आपको 7 लाल पुष्प समर्पित करने हैं, वो माता लक्ष्मी के ऊपर। फिर आपको उल्टे हाथ पर चावल रखने हैं और सीधे हाथ से चावल समर्पित करने हैं। आपको हमने पहले भी बताया है, जब सीधे हाथ से चावल का समर्पित करोगे तो गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, सभी का स्मरण करना, आपके पितरों का स्मरण करना, कुल देवी देवता का स्मरण करना, शिव शक्ति का स्मरण करना, इन सभी का स्मरण करते हुए थोड़े से चावल आपको बचा कर रखने कटोरी में। पीले अक्षत, सारे पीले अक्षत समर्पित मत कर देना। सारे के सारे पीले अक्षत आप समर्पित बिल्कुल भी मत करना, थोड़े से अक्षत बचा कर रखना। ऐसा क्यों, आगे वीडियो में जानकारी दी जाएगी। जब ये समर्पित कर दे तो एक कमलगट्टा, एक हल्दी की गांठ और एक अमरबेल का टुकड़ा ये समर्पित करें। फिर आप जैसे 7 बार कुमकुम समर्पित कर रहे हो, 7 बार हल्दी समर्पित कर रहे हो, वैसे हल्दी कुमकुम समर्पित करो। मीठे का भोग लगाओ माता लक्ष्मी को, और माता लक्ष्मी से झोली पसार कर प्रणाम करो। माता लक्ष्मी को झोली पसार कर प्रणाम करो। झोली पसार कर प्रणाम करने से पहले 5 दीपकों से माता लक्ष्मी की आरती कीजिए। माता लक्ष्मी की आरती उतार दीजिए 5 दीपकों से, और आरती उतारने के बाद में झोली पसार कर माता लक्ष्मी को प्रणाम कीजिए। प्रणाम करने के बाद में आपको क्या करना है, माता लक्ष्मी को प्रणाम कीजिए, और प्रणाम करके जो आपकी झोली है उस झोली में आपको वस्तुएं डालनी है। कौन कौन सी, एक कमलगट्टा जो आपने समर्पित किया है, एक अमरबेल का टुकड़ा जो आपने समर्पित किया है, एक हल्दी की गांठ जो आपने समर्पित किए, उन तीनों को अपनी झोली में डाल लीजिए, और जो 2 सिक्के हैं उनको भी अपनी झोली के अंदर डाल लीजिए। इसके बाद में आपको एक डिब्बी लेनी है, ये कुछ भी ऐसी वस्तु लेनी है जिसके अंदर आप उन सभी सिक्कों को डालकर डिब्बे को बंद करके आपके तिजोरी वाले स्थान पर, आपके अलमारी वाले स्थान पर, जहां आप धन रखते हैं वहां पर रख दें। उन सभी वस्तुओं को, यानी कि दोनों सिक्कों को और तीनों वस्तुओं को उस स्थान पर रख दीजिए। इसके बाद में आपको, आप जो 5 दीपक है उन 5 दीपकों को वहीं रखे रहने देना है। सबसे पहले तो जिस कटोरी में आपने पीले अक्षत रख रखे हैं उस कटोरी को लेना, और आपको जो आपका मुख्य द्वार है उस मुख्य द्वार से बाहर निकलना। पहले मुख्य द्वार से बाहर आ जाना, यानी रोड की तरफ आ जाना। फिर आपको मुख्य द्वार, यानी कि जो आपका घर का मेन डोर है, उसमें प्रवेश करना है। जैसे ही आप प्रवेश करोगे, प्रवेश करते समय जो आपके पास में पीले अक्षत है, पीले चावल है, उन पीले अक्षतों को आपके घर के मुख्य द्वार पर गिरा देना। पीले अक्षत आपके घर के मुख्य द्वार पर गिरा देना, और फिर घर के अंदर प्रवेश कर जाना। फिर वो 5 दीपकों को उठाना, जहाँ पर आपने उन सिक्कों को रखा है, जिस अलमारी में रखा है उस अलमारी के पास एक दीपक रखना, तुलसी के क्यारे के पास एक दीपक रखना, एक दीपक रसोई में रखना, एक दीपक हॉल में रखना, एक दीपक आपके मंदिर के अंदर रखना। इस प्रकार से आपको ये पांचों दीपकों को रख देना है। जो सामग्री है आपके पास में, वो सारी सामग्री को एक थैली में, किसी पात्र में डालकर पीपल के वृक्ष के नीचे ठंडा कर देना। उस स्थान को वहाँ से, यानी कि उस थाली को वहाँ से हटा देना, चौकी को वहाँ से हटा देना, और उसके बाद में जो आपने चौक बनाया था उस चौक को साफ कर देना पोंछे से, और उसके बाद में सभी वस्तुओं को वहाँ से हटाकर जगह को क्लीन कर देना। तो इस प्रकार से आपकी 5वें और अंतिम दिवस की पूजा पूर्ण होगी। उन दोनों सिक्कों को अपने घर में रखना, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करना ताकि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करे।
इस प्रकार से आपको ये पूजा करनी है। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करना, ताकि शिव जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही हो। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।